अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं CSS टाइमलाइन और मैं हूं आपकी होस्ट फजीहा अकमल। CSS टाइमलाइन दरअसल एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने बनाया है कि जहां पे आप CSS के तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशंस, उसके तमाम बेसिक रूल्स, उसकी जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको साथ साथ प्रोवाइड करते जाएं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू CSS। इसके मैंने 7 टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाए हैं जो कि सेगमेंट्स में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले हमारा जो सेगमेंट है वो है व्हाट इज़ CSS, उसके बाद पर्पसेस, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसके डोमेन्स, उसके सेक्शंस, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसमें लोकेशंस आ जाएंगी और उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ CSS। बेसिकली CSS जो है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हर साल फॉर बेसिक पे स्केल 17 के लिए ये हेल्ड किया जाता है। और इसमें क्या है कि आपकी इसकी जो हायर अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और ये हर साल फरवरी में कंडक्ट करवाया जाता है बाय FPSC। उसके बाद इसके पर्पसेस आ जाते हैं। पर्पसेस में क्या है कि आप इसमें जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज है ये सेक्रेटरेट और डायरेक्टरेट लेवल पे पाकिस्तानी कैबिनेट को कंट्रोल करने के लिए और उसे एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बनाया गया है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके डोमेन्स आ जाती हैं हमारे पास। डोमेन्स में क्या है कि इसके पास हमारे पास कुछ ग्रुप्स होते हैं जिसमें फॉरेन पब्लिक सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पाकिस्तान पुलिस सर्विसेज आ जाती हैं, कस्टम एंड एक्सरसाइज सर्विसेज आ जाती है, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, मिलिट्री लैंड एंड कंटेनमेंट सर्विसेज आ जाती हैं, पाकिस्तान ट्रेड एंड कमर्शियल ग्रुप आ जाता है, PCGB जिसे कहते हैं। उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप आ जाता है जिसे हम मोस्टली OMG के नाम से जानते हैं, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन ग्रुप PIG जो कि मीडिया के रिलेट होता है। फिर रेलवे ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप आ जाता है। पर एंड पे जो इसका ग्रुप है वो है पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज। उसके बाद इसके सेक्शंस आ जाते हैं। सेक्शंस जो है ये 5 सेक्शंस में डिवाइड होता है। सबसे पहले आ जाता है मल्टीपल प्रीलिमिनरी टेस्ट। मल्टीपल प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है इसको MPT भी कहते हैं। MPT में क्या होता है कि ये 1 पेपर MCQs बेस्ड टेस्ट होता है जिसको पास करना ज़रूरी होता है और इसके बाद आप रिटर्न में क्वालिफाई कर सकते हैं। सेकंड पे जो हमारे पास आ जाता है वो है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो है ये हमारा होता है 12 पेपर्स पे कंसिस्ट होता है जिसमें आगे इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी कि जिसमें 6 कंपलसरी होते हैं, 6 ऑप्शनल्स होते हैं। लेकिन इसके सारे सब्जेक्ट्स को जो है पास करना ज़रूरी होता है फॉर नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन जो है ये साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होती है जिसमें आपकी मेंटल फिटनेस और उसकी एबिलिटीज़ को देखा जाता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आ जाती है जिसमें जो है आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस को देखा जाता है। फ़िज़िकल फ़िटनेस देखने के बाद वन ऑफ द डिफ़िकल्ट राउंड भी कहते हैं इसको, हमारे पास आ जाता है वाइवा वॉस। वाइवा वॉस में क्या होता है कि एवेल्युएशन की जाती है किसी भी कैंडिडेट की ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एबिलिटीज़ और उसकी किसी भी सिचुएशन को टैकल करने की एबिलिटीज़ को। फिर उसके बाद हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या क्या है। इसमें आप का परमानेंट रेजिडेंट होना ज़रूरी है जम्मू एंड कश्मीर का और आप पाकिस्तान के परमानेंट सिटीज़न होने ज़रूरी है। उसके बाद आपके एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स देखे जाते हैं। एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स में क्या है कि आपके बैचलर्स की डिग्री जो है 2nd क्लास के साथ आपने किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से पास की हो या आप अगर फॉरेन इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज्ड हैं तो आप वो HEC से रिकॉग्नाइज्ड होना ज़रूरी है। फिर हमारे पास आ जाता है कि अगर आपने मास्टर लेवल्स पे किया हुआ है, कोई भी कैंडिडेट मास्टर लेवल पे है तो और बैचलर्स में उसकी 3rd डिवीज़न होना लाजिम है। उसके बाद इसकी एज रिक्वायरमेंट 21 से 30 के दरमियान जो भी कैंडिडेट है, जो भी एस्पिरेंट है उसको वो जो है इसको अप्लाई कर सकता है। इसके लिए 21 से छोटे नहीं होने चाहिए और 30 से बड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, एक्टिव गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और वो चाह रहे हैं कि वो सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में आए तो इसमें क्या है उनके लिए 2 साल की रिलैक्सेशन आ जाती है, यानी टोटल जो है वो 32 एज की रिक्वायरमेंट उनके लिए कर देती है। फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है इसमें जो है आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें 3 अटैम्प्ट्स होते हैं CSS की। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि सर या मैम हमने रोल नंबर स्लिप भी आ गई हमारी, हमने अप्लाई कर दिया
लेकिन आया कि हमारा इस तरह अगर हमने कोई पेपर नहीं दिया, हमारा कोई चांस मिस हुआ या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि आपका कोई चांस मिस नहीं होता तब तक जब तक आप एक भी पेपर नहीं दे देते। तो आपकी तीनों की तीनों अटैम्प्ट्स जो है वो रिज़र्व रहती हैं। और जहाँ तक किसी भी एप्लीकेंट की एज की बात की जाए तो एज में जो है वो आपकी एज दिसंबर 31 ऑफ द प्रीवियस ईयर से काउंट की जाती है। लेट्स सपोज़ कि अगर आप CSS 2024 के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी दिसंबर 31, 2023 से। इसके मुताबिक आप 30 साल से बड़े नहीं होने चाहिए और 21 साल से छोटे नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर जैसे मैंने पहले बताया, इसकी 5 रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको आपको पास करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ही आपको सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में आ सकते हैं। और फिर हमारे पास इसके सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें 6 कंपल्सरी और 6 ऑप्शनल्स होते हैं। ऑप्शनल्स की जो होती है लिस्ट दी जाती है, उसमें से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी 6 सब्जेक्ट्स जो 600 मार्क्स के आप कर सकते हैं सिलेक्ट। टोटल क्योंकि इसके 1500 मार्क्स होते हैं, जिसमें 1200 मार्क्स रिटन के होते हैं, 300 मार्क्स जो है आपके वाइवा वॉइस के होते हैं। इसमें से आप को ज़रूरी होता है पास होना। और मैंडेटरी जो सब्जेक्ट्स हैं या कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए और 33% मार्क्स आपके ऑप्शनल में होने चाहिए। और हर एक कैंडिडेट जो भी सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में आना चाहता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो 5 के 5 टेस्ट क्लियर करे, उसके अलावा वो नहीं जा सकता। इसके बाद हम बात करेंगे लोकेशंस की। लोकेशन में इसमें हमारे पास कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, उसके बाद एबटाबाद, बहावलपुर, डेरा इस्माइल ख़ान, डेरा गाजी ख़ान, फैसलाबाद आ जाता है हमारे पास। गिलगित-बल्तिस्तान में हम अपीयर हो सकते हैं अपने पेपर के लिए। गुजरावाला में, हैदराबाद में, खुजदार में, लाड़काना में, मुल्तान में, मुजफ्फराबाद में आप अपीयर हो सकते हैं। कोयटा में, रावलपिंडी में आपका सेंटर हो सकता है। सरगोदा में, सियालकोट पे, सकरदू, सक्कर, ये सारे आपने अपनी चॉइस की बेस पे सिलेक्ट करने होते हैं सिटी। इंटरव्यू के लिए जो हमारी प्लेसेस होती हैं वो होती हैं जितने भी पाकिस्तान का कैपिटल और प्रोविंसेस का कैपिटल, यानी सिंध के लिए है तो आप कराची में, पंजाब के लिए लाहौर में, इस्लामाबाद के लिए आप कोई भी कैंडिडेट उधर अप्लाई जा सकता है, पेशावर में आप अप्लाई कर सकते हैं, कोयटा में आप इंटरव्यू दे सकते हैं अपना। उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट डेट्स आ जाती हैं इसमें। इम्पॉर्टेंट डेट्स में फर्स्ट जो है 13 to 22 अगस्त, यानी अगर 2024 के लिए आपने अपीयर होना है तो 13 to 22 अगस्त ऑफ 2023 ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपने अपनी MPT की एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन सबमिट करवानी होती है। जब आप सबमिट करवा देते हैं तो 2 अक्टूबर को या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो है इसमें आपका MPT हेल्ड किया जाता है आपकी सिलेक्ट की हुई सिटी में। सेंटर जो है वो FPSC डिसाइड करती है कौन सा बनता है। उसके बाद 17 to 20 अक्टूबर के दौरान आपका MPT का रिज़ल्ट आ जाता है, और अगर आप MPT को क्वालिफाई करते हैं दैन यू विल मूव टूवर्ड्स रिटन एग्जामिनेशन। फिर आप 1 से 24 नवंबर के दौरान ये जो है ये डेट, इसमें आपने अपनी सबमिशन करवानी होती है एप्लीकेशन की फॉर रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें आपने अपने रियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो FPSC के हेडक्वार्टर भेजने होते हैं इस्लामाबाद में। जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है वो मैंने लिंक शेयर कर दी है जो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ FPSC, वहाँ पे आपको बताया होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं एट दैट टाइम। फिर 1 से 10 फरवरी के दरमियान जो है ये रिटन एग्जामिनेशन हेल्ड किया जाता है आपके सिलेक्ट की हुई सिटी में। सेंटर अगेन जो है FPSC डिसाइड करती है। फिर इसकी फ़ी जो है MPT के लिए 250 रुपीज़ होती है और रिटन के लिए 2200 होती है। और लिंक मैंने आपको दे दिया कि FPSC का, जहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या है, CSS एक जर्नी है, और इस जर्नी में अगर आप अपनी खलूसी नीयत के साथ और मेहनत के साथ सच्चे दिल से लगन कर रहे हैं विद कंसिस्टेंसी और टॉलरेंस, पेशेंस, तो ये अल्टीमेट ही आपकी सक्सेस होती है। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अब इजाज़त देना चाहती हूँ, आपकी होस्ट वजीहा अकमल। थैंक यू।